आसमान में होने वाली कोई भी वाज़ेह हरकत इंसान को शुरू से ही तजस्सुस में डालती आई है और आज हम इंसानों ने अपने समझने के लिए उन्हीं हरकत के मुख्तलिफ नाम भी रख लिए हैं। इन हरकत में से एक हरकत सितारे का टूटना है। इस हवाले से पहला सवाल जो कि हर एक के ज़हन में आता है वो ये है कि क्या वाकई कोई सितारा टूटता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा ही है, तो अगर ये सितारा टूटे तो आसमान में कैसा मंजर होगा? यकीनन बहुत ख़तरनाक मंजर होगा। तो फिर जिसे हम सितारे का टूटना करार दे रहे हैं वो क्या है? टूटे हुए तारे की हकीकत कुछ यूं है कि ये मरीख और मुश्तरी के मदारों के दरमियान मौजूद सियारचों में से एक पत्थर है जो कि ज़मीन की कशिश सिक्ल की वजह से ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाता है। फिर हवा और इस पत्थर की सतह के दरमियान रगड़ से ये गर्म शोले की मानिंद नज़र आता है। इन शहाबियों में भी वही मादा होता है जो कि एक आम कोयले में होता है और इसी वजह से इसमें आग भड़क उठती है। उन पत्थरों को शहाबिये मीटियराइट्स कहते हैं। इनमें से अक्सर शहाबिये कशिश सिक्ल की वजह से ज़मीन पर गिरती हैं। इन शहाबियों के अलावा कुछ ऐसे सितारे भी देखे जाते हैं जो होते तो सितारे की तरह ही हैं, लेकिन उनकी टेल होती है और साथ ही साथ वो बाकी सितारों की निस्बत आसमान में तेजी से चल रहे होते हैं। क्या वो भी मीटियोर वही होते हैं? जी नहीं, वो मीटियोर नहीं होते, लेकिन उनकी तरह ही होते हैं और उन्हें दुमदार सितारे कहा जाता है। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दुमदार सितारे भी उन्हीं सियारचों की पटों से ही अलग होकर ज़मीन की तरफ आते हैं? अगर नहीं तो फिर ये दुमदार सितारे आते कहाँ से हैं? दुमदार सितारे ऐसे पत्थर नुमा अजसाम होते हैं जो होते तो चट्टान हैं, लेकिन उनका मदार बहुत ज़्यादा बड़ा है। लिहाजा जब वो सूरज से दूर जाते हैं तो कम हरारत की वजह से इनमें मौजूद पानी जिम जाता है, लेकिन जैसे ही ये सूरज के करीब आने लगते हैं तो सूरज की गर्मी से यही पानी बुखारात में तब्दील होकर इस पथरीले जिस्म की टेल बना देता है। सितारा यानी ये पत्थर आगे आगे और टेल इसके पीछे होती है और इसी वजह से इसका नाम भी दुमदार सितारा रखा गया। चूँकि इंसान तख्लीक के बाद से ही ज़मीन पर क़याम पज़ीर है और जब भी इसने इन अजसाम को आसमान में देखा टेल के साथ ही देखा, इसलिए इसका नाम दामदार पड़ा। वरना साइंसी तरक्की होने के बाद साइंसदानों ने तहकीक से ये मालूम किया है कि जैसे जैसे ये सूरज से दूर जाता है वैसे ही उसकी टेल, जो कि आबी बुखारात की वजह से बनती है, ख़त्म होती जाती है और ये दुमदार सितारा एक बना टेल के पथरीला जिस्म बन जाता है। दुमदार सितारों का मदार बड़ा होने की वजह से ये सूरज के पास देर में आते हैं, लेकिन ये सब के सब सूरज के पास आने के बाद कहाँ चले जाते हैं? इन तमाम पत्थरों का झुरमट सूरज से तकरीबन एक नूरी साल दूर निज़ामी शमसी के गिर्द पत्थरों का बादल बनाता है। इस बादल की निशानदेही यान औरत ने की थी, इसलिए इस बादल का नाम इसी साइंसदान के नाम के बाद औरत बादल पड़ गया। औरत बादल के बारे में जानने के बाद अब में से अक्सर साथी हैरानी के आलम में होंगे और यकीनन ये सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि अगर उन पत्थरों के झुरमट ने हमारे निज़ामी शमसी को तमाम अतराफ से घेरा हुआ है तो हम इससे दूर की चीज़ों को किस तरह देखते हैं और ये बादल रुकावट क्यों नहीं बनता? इसका जवाब कुछ यूं है कि इस बादल में मौजूद पत्थर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं और उनके बीच में दूरी इतनी है कि ये रुकावट नहीं बनते। ये औरत बादल सूरज से एक नूरी साल दूर होने का मतलब ये भी है कि सूरज की कशिश इस बादल में मौजूद हर पथरीले अजसाम पर बहुत कसीफ सी ही होगी और इसी वजह से इस बादल में सूरज के आसपास के सितारे की कशिश से भी खलल पैदा हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि हम सब जानते हैं कि हमारे सूरज से करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल दूर है, यानी ये औरत बादल सूरज और इससे करीब तरीन सितारे के दरमियान फासले की 1/4 दूरी पर है। जाहिर है कि इस सितारे की भी कशिश इस बादल में मौजूद अजसाम को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो इसी खींचातानी का नतीजा ये होता है कि उन अजसाम से करीब होने की वजह से किसी जिस्म को सूरज अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह ये दुमदार सितारे ज़मीनी रिहायशियों के आसमान में रूनुमा हो जाएगा। उन्हीं दुमदार सितारों में से एक मशहूर दुमदार सितारा जो कि आसमान में बाआसानी नज़र आ जाता है, इसका नाम है हेलीग। इस दामदार सितारे का नाम साइंसदान ईडॉन हेलीग के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसी साइंसदान ने पेशगोई की थी कि यह दामदार सितारा हर 76 साल बाद आसमान में नजर आएगा।
اور اس کی یہ پیشگوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یہی دمدار ستارہ 1986 میں بھی نظر آیا تھا، اور اگر آپ 2061 میں کوئی دامدار ستارہ آسمان میں دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہیلی دمدار ستارہ واپس آ گیا ہے۔